मनोज जी, आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय पूरे विपक्ष के हाथ में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के हाथ में उस तुरुप के इक्के की तरह है। वो जहां जाते हैं, जो बात कहते हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय वो हर दफा उठा लेते हैं और आपकी सरकार पर निशाना साधते हैं। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, तुरुप का पत्ता। सवाल यह है कि जिन लोगों का भगवान प्रभु राम के मंदिर को बनाने में 1 रुपए का, 1 चवन्नी का, 1% का कोई योगदान नहीं है, बल्कि आज ये पूरा देश जानता है, भारत की 100 करोड़ सनातनी जानते हैं कि जिन्होंने सड़क पर, संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अन्य राज्यों की विधानसभा में कभी भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व को माना ही नहीं और कभी भगवान प्रभु राम के अयोध्या में होने को कभी स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये स्वीकार किया हो कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और वो गुंबद से चिपके रह गए और नीचे नहीं उतरे, मैं वो बातें कह रहा हूं जिन्हें मिटाई नहीं जा सकती, जो भारत की लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के आज भी तथ्य हैं और लिखित तथ्य हैं जिनको आप छिपा नहीं सकती। जिन लोगों ने ये स्वीकार किया हो, जिन लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भगवान रामचरितमानस, भगवान प्रभु राम पर लिखी रामचरितमानस को गली गली जलवाने का काम किया हो, जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, जिन लोगों ने माँ सीता के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया हो, जिन्होंने सनातन की हिंदू और देवी देवताओं के होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया हो, जिन्होंने गंगा माँ को नाला कहा हो, आज मैं कहीं पूछ सकता हूँ वो कैसे भगवान प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। अरे वाह रे मोदी जी, मैं तो मोदी जी को सत प्रणाम करता हूँ और योगी जी को भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम आज उन लोगों को जो जुमे की नमाज पढ़ते थे उनको भी प्रभु राम का नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तो उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन आप जिस दौर की बात बता रहे हैं, गुंबद पर गोलियां चलवा देना, कार सेवकों पर गोलियां चलवा देना, रामगोपाल यादव का संसद में खड़े होकर बयान दे देना, वो मुलायम सिंह यादव का दौर था। अब तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, वो तो कन्नौज में मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वो खुद सैफई में हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर की तर्ज पर बड़ा राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो खुद शंकराचार्य के चरणों में जाकर बैठने वाले अखिलेश यादव हो गए हैं। दुर्भाग्य है मीनाक्षी जी कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर हम 1 महीने पहले इस पर चर्चा करें, क्या 1 महीने सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 11 नेताओं ने प्रभु राम और हिंदू देवी देवताओं के लिए ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। जो लोग ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं, क्या आप भूल जाएंगे, ये समाज भूल जाएगा, ये देश भूल जाएगा, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण से भली बेश्या। सवाल यह है कि जिन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा समाजवादी पार्टी के कि हम ब्राह्मण से पूछकर ही अपना दायां पैर निकालेंगे कि बायां निकालेंगे, हम किस समय निकलेंगे और कौन सा काम करेंगे, बिना ब्राह्मण के बताए हम नहीं करेंगे। उसके ठीक 90 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत व्यक्ति का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसका बयान आता है ब्राह्मण से भली बेश्या। क्या समाजवादी पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि उसका पहला बयान सही है कि दूसरा बयान सही है? क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम किया? क्या समाजवादी पार्टी ने उससे बाहर का रास्ता दिखाया? और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहती है कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। आज कौन सी समाजवादी पार्टी कह रही है हम प्रभु राम के भक्त हैं? क्या देश नहीं देख रहा है कि आज एक सोची समझी रणनीति और एक षड्यंत्र के कारण आज एक योजना बना करके जब पूरा देश का सनातनी एकजुट है तो सनातनियों को भी जाति में बांटा जाए, धर्म को भी जातियों में विभाजित किया जाए, किस तरीके से भगवान राम के प्रति आस्था को कमजोर किया जाए। 500 साल के उस संघर्ष लड़ाई जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, जिसमें सरजू माता का जल रक्त से लाल हो गया, जिसमें पूरे अयोध्या की गलियां राम भक्तों और कार सेवकों के खूनों से सनी हुई थी, आज उसको कलंकित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्त बनने का काम कर रहे हैं।
क्या हम इससे सवाल करते हैं कि अगर ये राम भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भक्त कहते हैं, क्या ये हमारी इस बात का समर्थन करेंगे